नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको मिलाता हूँ बिहार की एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश सेवा में खुद को समर्पित करने के बाद आज समाज सेवा के लिए कटिबद्ध हैं, तत्पर हैं और इन्होंने मुजफ्फरपुर जिले के कांटी विधानसभा क्षेत्र 95 से अपनी प्रबल दावेदारी की घोषणा की है। आज मैं आप लोगों के समक्ष इनसे रूबरू होकर आपके माध्यम से इनसे जानना चाहता हूं, आखिरकार इन्होंने राजनीति में पदार्पण को कैसे सोचा और कांटी विधानसभा के लिए इनकी क्या मंशा है। फौजी विमल कुमार जी, श्रीमान, सबसे पहले आप मेरे ऑडियंस को अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं और आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या मंशा है। पहले नमस्कार और आपके पूरी टीम को मेरे तरफ से धन्यवाद। जहाँ तक कि मेरे सवाल है, मैं परिचय है कि विमल कुमार, फौजी विमल कुमार, मैंने सेना से 16 साल नौकरी करके और अपने घर पे रिटायर होके आया। तो जैसे कि पूरे समाज जानते हैं कि सेना से कार्य करने के बाद में छोटा मोटा रोजगार किया जाए, उसी प्रकार हमने छोटा मोटा एक रोजगार किया। तो उसमें कई कठिनाइयाँ आई। कठिनाइयाँ का मतलब है कि मैंने उसके सहयोग के लिए जिस कार्यालय गया तो मैंने देखा कि पहले पूरे कार्यालय में भ्रष्टाचार लिप्त है, पर्याप्त है। तो मैंने उस उद्देश्य से मैंने सोचा कि इस भ्रष्टाचार से मैंने परेशान होके मैं और ये कहा जाए कि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति कौन है, तो वो राजनीतिक दलाल जो कि अपने आप को नेता कहेंगे और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो उनको पछाड़ने के लिए मैंने सोचा कि राजनीति में आके और उनका मुकाबला किया जाए। यानी कम शब्दों में यह कहा जाए कि चढ़ावा को देख करके जो अधिकारियों के यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, उस चढ़ावा से तंगा करके आपने राजनीति में पदार्पण किया है। जी बिल्कुल। कांटी विधानसभा की क्या समस्या है, आपने कांटी विधानसभा को क्यों चुना? जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं कांटी विधानसभा का ही निवासी हूं और उसके मद्देनज़र हमारा कर्तव्य है कि पहले कांटी की जनता का समस्या देखे। और चूँकि मैं कांटी का निवासी हूं तो मैंने कांटी अपना क्षेत्र चुना। दूसरा नंबर चीज़ है कि यहाँ पे देखा हर एक कार्यालय में, मैंने आपको अभी जस्ट पहले भी बताया कि भ्रष्टाचार पर्याप्त है। जिस कार्यालय में जाइएगा उसमें भ्रष्टाचार है। तो मैंने भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए मैंने राजनीति को अपनाया। ये बताइए कि आपने डिफेंस ही क्यों चुना? अपनी नौकरी में आप सिविल सर्विस में क्यों नहीं गए और कहाँ रहे, किन किन पदों पर रहे और क्या क्या उसमें पाया, उसमें और वर्तमान जो जनरल लाइफ है उसमें क्या क्या अंतराल आपने देखा? जी बिल्कुल, मैंने डिफेंस चुना क्योंकि देशभक्ति का भावना था। इसलिए देशभक्ति तो सेना में हमारा सपना था कि सेना में जाने के लिए, तो मैंने डिफेंस चुना। डिफेंस से आने के बाद जब आप राजनीति में आए, यानी यहाँ आप जब अपने सरजमी पे आए, तो यहाँ छाई समस्याएं आपको झकझोरी और आप राजनीति में आने के लिए तत्पर हुए। आखिरकार आपने क्या अपना मास्टर प्लान बनाया है कांटी विधानसभा के लिए? आप कैसे कांटी की जनता की समस्या का समाधान करेंगे? जी, जैसे कि मेरा जो उद्देश्य है कि आपने सामने देख रहे हूँ कि हर हाथ को रोजगार। तो हमारे कहने का अर्थ है कि हर एक हाथ को रोजगार। हम तो कोई फैक्ट्री अभी लगाए नहीं है, लेकिन मैंने उसका प्लान कर रखा कि हर हाथ का रोजगार कैसे दिया जाए। तो कांटी विधानसभा के अंदर आपने देखा होगा कि कांटी थर्मल पावर में ज़्यादातर बाहरी मजदूर काम कर रहे हैं। तो बाहरी मजदूर का अर्थ है कि सबसे पहले अगर कांटी विधानसभा के अंदर थर्मल पावर है तो कांटी का जनता का उस पर थोड़ा ज़्यादा हक होना चाहिए। दूसरा कि भाई बाहरी क्यों, तो बाहर में तो पहले से बहुत उद्योग है।
बाहर का तो मान लीजिए कि अगर 60% 70% जो भी हो, तो बाहरी अगर मजदूर यहाँ पे कांटी का आ रहा है तो कांटी के जनता का कहीं ना कहीं नुकसान है। अगर वैसा करना है तो बाहरी के लिए कुछ परसेंट दिया जाए और कांटी के जनता का ध्यान दिया जाए। तो मैंने उसको लेके मैं सोचा कि पहला तो वहाँ पे देखा जाएगा कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा कांटी विधानसभा का जनता का वहाँ पे हक हो। दूसरा नंबर की और रोजगार कहाँ से दिया जाए, तो जितने भी माने दावा है कि लघु उद्योग छोटा छोटा, पहले हमने उस पर एक विचार किया कि जब मेरा बचपना था तो देखते थे कि महिलाएं चरखा चलाती थी और चरखा के वजह से कुछ ना कुछ उसका पैसा या जो भी हो अपना जीवन यापन के लिए हो जाता था। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, तो वो भी रोजगार छोटा सा जो महिलाएं का जो अपना जीने का स्तर वो भी छिन गया है। तो हमारे कहने का ये अर्थ है, ऐसे बहुत से रोजगार हैं। मान लीजिए कि मत्स्य का है, वहाँ पे भी बोला गया है कि भाई मत्स्य पालन से भी हो सकता है, गौ पालन में भी है, बकरी पालन में है, मधुमक्खी पालन में, ऐसे कई रोजगार हैं जहाँ की बोलने के लिए है लेकिन वहाँ जमीनी स्तर पे उसको मिल नहीं रहा है जिसका कि रोजगार का। अगर ये चीज़ अगर ग्राउंड में किया जाए एक्चुअल में जिसको ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं रोजगार, और मैं इस चीज़ को कराने के लिए तत्पर हूँ। माना जाता है कि डिफेंस के लोग शूट एंड फाइट में अपना भरोसा रखते हैं। क्या आप अपने आप को यानी खुद को इस समाज में ढाल पाएंगे? बिल्कुल। मैंने ये जैसे कि आपने डिफेंस का बात किया है, तो डिफेंस का नौकरी कोई आराम की नौकरी है, किसी से छुपा हुआ नहीं है, और मैंने संघर्ष ही किया है। और मैं जिस तरह डिफेंस में रहकर संघर्ष किया हूँ इसे कांटी के जनता के साथ मैं तत्पर हूँ। देश सेवा के दौरान आपको मैं कुछ विगत वर्षों में लेके जाना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ जाने का मौका मिला सर्विस के दौरान? जी, जैसा कि मान लीजिए कि ये चीज़ बताना कि मैंने कहाँ रहा, ये गोपनीयता रहती है, इसलिए मैं इसका मैंने आपके लिए भी हमारे लिए भी गोपनीयता बनाए रखे। धन्यवाद। मैं जान करके ही आपसे ऐसा प्रश्न किया, फिर भी कांटी विधानसभा की जनता के लिए जो आपका मास्टर प्लान है उस संदर्भ में मैं दो शब्द आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किसान वर्ग के लिए और युवा पीढ़ी के लिए क्या सोच रखते हैं? बिल्कुल, सबसे किसान मान लीजिए कि किसान आज भी समस्या से जूझ रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं जैसे कि कई जगह देखा गया है कि उसके लिए लोन के लिए किया गया है या कहीं भी किसान के हित के लिए, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आप तो पत्रकार हैं, सर्वे करेंगे तो वो हो नहीं रहा है, सिर्फ हवाई बात हो रहा है। तो अगर ग्राउंड लेवल पे अगर किया जाए तो किसान सुखी रहेगा, किसान को कोई कठिनाई नहीं होगा। दूसरा नंबर है कि रोजगार का, तो रोजगार का मैंने पहले ही बताया है कि रोजगार किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगर रोजगार है होता तो आज के भी आप सुनने में आया है कि लोग पलायन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रोजगार की कमी है। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? युवाओं को क्या संदेश देंगे? जी, युवाओं के लिए, युवा तो मान लीजिए कि हमारे देश का भविष्य है, और देश का भविष्य अगर उज्जवल करना है तो उनको रोजगार होना जरूरी है। अगर रोजगार नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनके लिए हानि हो रहा है, और सबसे बड़ा समस्या है कि उनको रोजगार नहीं होने की वजह से परेशानी बढ़ेगा। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर के लिए आपका क्या मास्टर प्लान है? एजुकेशन के लिए तो जैसा कि अभी बताए हैं कि युवा रोजगार, तो एजुकेशन होने के बाद देखिए कहा गया है, पहले से भी कहा गया है कि शिक्षा जो है, अगर हम शिक्षित हैं तो एक शिक्षा ही है कि कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। तो हम जरूर चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित लोग हो। मान लीजिए कि जो इंस्टीट्यूट है, जो जितना भी है, तो मान लीजिए कि आज सरकारी स्कूल है, तो हमने तो सदर्न साइड में भी देखा है, सदर्न साइड यानी कि दूसरे राज्य में भी देखा है, तो यहाँ का जो प्राइवेट स्कूल है उससे कहीं बेहतर वहाँ का दूसरे राज्य का सरकारी स्कूल है। तो कहीं ना कहीं हमारा यहाँ पे लूट खसोट प्राइवेट स्कूल के द्वारा चलाया जा रहा है, और शिक्षा का माने कि काफ़ी स्तर गिरा हुआ है। इस पर क्या पहल होगी? आप कैसे जो है कि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सकता है, कैसे
हम समाज को एक नया दिशा दे सकते हैं। जी, शिक्षा का जैसे कि है कि सरकारी स्कूल जितने भी हैं उनको शिक्षा का जगह जगह, अभी बीच में भी देखे हैं कि कहीं ट्रेनिंग की बात हो रही थी कि शिक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, उनको माने कि शिक्षित, वो पहले तो ट्रेनिंग दे के उनको सिखाया जाए कि कैसे उनको माने कि अपने स्टूडेंट को ट्रीट करना है। तो कहने का ये मतलब है कि पहले शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल को दुरुस्त करना ही हमारा उद्देश्य रहेगा। क्या आप जनता को अटैक करा के और इसका समाधान देना चाहते हैं, या डिफेंस करके जनता को जागरूक करेंगे और उनसे ये निदान जो आपके मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है इसका निदान जनता को जागरूक करके करेंगे? नहीं, देखिए कि हमारा मकसद जनता को अटैक कराना नहीं है, उनको जागरूक करना है। हमको जनता को जागरूक करना है, मेन उद्देश्य यही रहेगा कि हमको जनता को जागरूक करेंगे कि भाई ऐसे ऐसे कार्य किया जाए, उनको मास्टर प्लान बना के बताया जाए, उसी के अनुसार अपना कार्य करेंगे। यह कार्य आप कितने दिनों से कांटी विधानसभा 95 में आप भ्रमण कर रहे हैं, और इस दरमियान आपने क्या क्या पाया? इस कांटी विधानसभा की जनता ने आपको क्या क्या बिल्कुल, मैं क्षेत्र में जब से रिटायर हुआ हूँ वैसे सक्रिय हूँ। तो कहने का मतलब है कि सबसे चीज़ हमको कांटी भ्रष्टाचार मुक्त कांटी चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त कांटी होगा तभी जनता की भलाई है। भ्रष्टाचार मुक्त कांटी बनाने पर आपकी क्या पहल होगी? आपने क्या इसके लिए क्या मास्टर प्लान आपका होगा? कैसे आप समाज को जागरूक करेंगे? कैसे लोगों को इतना जागरूक करेंगे कि वे भ्रष्ट अफसर, भ्रष्ट पदाधिकारी और भ्रष्ट नेतागण से अपना दामन बचा सके? जी, इसीलिए मैंने कि उसका राजनीति सहारा लेने का मेरा एक ही तात्पर्य है कि मैं जन जन जाकर जनता को जागरूक करूं कि वो भ्रष्टाचारियों को अपना कहीं घूस ना दे और ना उससे कोई ये करे। अगर ऐसा समस्या आता है तो एक बार फौजी विमल कुमार को जरूर याद करें, और फौजी विमल कुमार उनके साथ सदैव तत्पर है। यानी जनता के बचाव के लिए, उनके हक व हकूक के लिए आप 24 घंटा तत्पर रहेंगे? बिल्कुल, मैं अपने जो विचारधारा को लेके है, मेरा विचारधारा की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। जनता से आपका कैसा संपर्क रहेगा? सीधा संपर्क रहेगा या वाया संपर्क रहेगा? जी, मेरा जैसे कि बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि जनता से कैसा क्वेश्चन संपर्क रहेगा। तो जनता का जो है सो अभी भी मैं लॉकडाउन का पालन करते हुए कैंपेन कर रहा हूँ या मिल रहा हूँ या जो भी है, तो मैं उनका जागृत करने के लिए सदैव कार्य कर रहा हूँ। सीधा संपर्क। बिल्कुल। बिहार में बहुत सारी पार्टियां हैं, मैं पार्टियों का नाम लेना नहीं चाहूँगा, फिर भी आपने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, इसके पीछे क्या राज है? जैसा कि आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, चुनाव के अभी माने क्लियर भी नहीं हुआ है कि भाई कब चुनाव है, लेकिन मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैं घोषणा कर चुका हूँ अपना। तो निर्दलीय का अर्थ ये है कि हमारा विचारधारा की लड़ाई है। कई पार्टियां हमसे संपर्क किया, लेकिन मैंने जो मैं सेना का व्यक्ति हूँ, जो मैं बोलूँगा वो करूँगा। निर्दलीय मैंने घोषणा किया हूँ, निर्दलीय से अपना विचारधारा पे लड़ाई मेरा निरंतर जारी रहेगा। चुनाव की मालिक जनता है, इसके संदर्भ में क्या कहना है, या पार्टी? बिल्कुल, चुनाव का मेन चीज है कि जो जनता है, जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होगा, इसीलिए आपने निर्णय लिया। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे थे फौजी विमल कुमार जी को, जिन्होंने देश सेवा के बाद अब ग्रामीण स्तर पर, जमीनी स्तर पर समाज सेवा को ठानी है, और इन्होंने बहुत कम शब्दों में ही अपनी बात रखी। मैं एस के कश्यप, जर्नलिस्ट, बिहार।